नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसआर न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं बड़की महरी में और हमारे साथ मौजूद हैं सुग्रीव राम जी, जो कि क्षेत्र क्रमांक 5 बड़की महरी से बीडीसी के लिए नामांकन भरे हुए हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले चुनावी माहौल में इन्होंने क्षेत्र क्रमांक 2 जो कि सिंदूर क्षेत्र आता है, वहाँ से बीडीसी के लिए इन्होंने नामांकन भरे थे और जीते भी थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनको उस क्षेत्र को छोड़ कर के यहाँ क्षेत्र क्रमांक 5 में बड़की महरी में नामांकन भरना पड़ा। तो सबसे पहले इस विषय पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी। मैं पहले किरता मानिकपुर सिंदूर एरिया से क्षेत्र क्रमांक 2 से मैं जनपद सदस्य उस क्षेत्र के जनता चुने थे। लेकिन उस क्षेत्र में इस वक्त मैं भी लड़ने का विचार बनाया था, लेकिन वहाँ महिला सीट होने के कारण मैं अपने जन्मभूमि क्षेत्र ग्राम पंचायत बड़की महरी क्षेत्र क्रमांक 5 से मैं जनपद सदस्य का इलेक्शन में नामांकन डाला हूँ और मैं जनता के बीच लगातार प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता इस बार अपना प्यार और वोट देकर विजयी बनाएंगे। जी, तो जैसा कि अभी आपने क्षेत्र क्रमांक 5 को चुना है अपने लिए, तो आप यहाँ इस ग्राम पंचायत में भ्रमण किए होंगे, तो आपको यहाँ कुछ कमियाँ नज़र आई हैं क्या? मैं इस क्षेत्र में आने के बाद मेरे को ये पता चला कि इस क्षेत्र में पूर्व में 5 से 10 साल पहले से जो बीडीसी रहे हैं, हुँ। कहीं पर भी मेरे को बीडीसी मत से एक भी चीज़ बना हुआ नहीं दिखा। मेरे को लगा कि ये बीडीसी लोग बनते हैं, सिर्फ अपना विकास करते हैं। जो भी योजना आता है अपना जो है उसको कागज़ों पर भी कागज़ी कार्रवाई करके अपना खा जाते हैं। तो अगर आपको जनताओं का सपोर्ट मिलता है और आप बीडीसी बन जाते हैं, तो आप जनताओं के लिए क्या-क्या सेवा मुहैया करेंगे? मैं अलग विचारधारा का आदमी हूँ। मैं क्षेत्र में अलग टाइप का काम करता हूँ, किसी भी नेता का दबाव में काम नहीं करता हूँ। कुल मिला के मेरे को जो भी विचारधारा मन में आता है कि जन कल्याण के लिए या समाज के कल्याण के लिए ये काम होना चाहिए, मैं उसको तत्काल करता हूँ। और जन समस्या जो भी हमारे पास आता है उसको, और जो भी शासन का योजना आता है, मैं जन जन तक उसको क्रियान्वयन करने का प्रयास करूँगा। जी। अ, और आपके जितने भी क्षेत्र क्रमांक 5 की बड़की महरी की जितनी भी जनता हैं, उनसे और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इन लोग से यही कहना चाहूँगा कि मेरे को फसल काटता हुआ किसान छाप अभी जो सिंबल मिला है, इसको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि मैं अपने क्षेत्र में जनता के लिए पूरी ईमानदारी से मैं काम कर सकूं। जो भी जनता की समस्या है मैं उनका निदान कर सकूं, और शासन का जो भी योजना है उसको मैं जन जन तक पहुंचाऊं और क्रियान्वयन करूं। क्योंकि हमारे जो क्षेत्र है इसमें बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे लोगों को किसी भी शासन की योजना का पता नहीं चलता है। लेकिन हर एक जनता तक मैं वो शासन की योजनाओं को मैं पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, और शासन जो भी जन समस्या होगा उसको समाधान करने का प्रयास करूंगा। जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने हमें बताया कि क्षेत्र क्रमांक 5 जो कि ये बड़की महरी, ये आपका जन्म से आप यहीं रहे हैं। जी। तो जैसा कि यहाँ पे देखने को मिलता है सड़कें की जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपका जब से जन्म हुआ है तब से क्या सड़कें ऐसी थीं या अभी फ़िलहाल में ऐसी बनी हुई हैं? मैं जब से आज मेरा जन्म हुआ लगभग मतलब कि 36 ईयर हो गया, लेकिन जब से मैं रोड को देखा, आज हमारे बच्चे जिस उम्र के में हम जो रोड को संभाले देखे थे, आज भी रोड का हालात वैसे ही है। यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं, या सरपंच हो या डीडीसी हो या बीडीसी हो, उन्होंने कभी विकास कार्य का काम किए ही नहीं है। आज भी मैं बता रहा हूँ कि उस रोड में कीचड़-काचड़ मतलब कि कीचड़ होता है, और उसी रोड में सभी लोग मतलब कि चलने पे मजबूर हैं। इन सड़कों का विचार आप करेंगे? बिल्कुल मैं करूँगा, अगर जनता मेरे को चुन के अगर जनपद सदस्य बनाती है,
तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं शासन से लड़ के इस रोड को मैं तरीके से पूरी ईमानदारी पूर्वक से रोड को सही सलामत बनाए, मैं पूरा इसका प्रयास करूँगा। सुग्रीव जी, सूत्रों के हवाले हमें ये भी पता चला है कि यहाँ के कार्यों में आपको काफ़ी ऑफ़रें भी मिली हैं, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे को यहीं के कार्य में नहीं, और जगह का भी कार्यों में जिसे भारी भ्रष्टाचार होता है उसके बारे में मैं कमिट किया या जाँच के लिए मैं वो बोला हुआ उस क्षेत्र में, और मेरे को बहुत सारे ऑफ़र भी आए लेकिन मैं उसको अस्वीकार किया। लेकिन मैं जिस क्षेत्र में लड़ रहा हूँ, ग्राम पंचायत बड़की मरी में, इस क्षेत्र में ऐसा ग्राम पंचायत में काम हुआ है कि सचिव सरपंच भी ऐसे मिल के लोगों का वृद्धा पेंशन तक मतलब कि खा जा रहे हैं। इतना भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर जनता मेरे को मौका देती है तो अपने ग्राम पंचायत में कभी भी भ्रष्टाचार ना हो, मैं ऐसा मतलब कि जनता का सेवा करूँगा। जैसा कि बड़की महरी क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है, तो इन पिछड़ापन को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, हर जगह पानी का भी समस्या है और सड़कें का तो समस्या ही है। अभी मैं बोला भी था, जी। और भी अन्य समस्याएँ बहुत है जिसके बारे में गिना नहीं सकते हैं। आप कर्मचारी हैं, सभी लोग मिल-बाँट के खा जाते हैं, जो भी योजनाएँ आती है शासन की। लेकिन मैं अगर इस क्षेत्र से मेरे को जनता से निवेदन करता हूँ कि अगर मेरे को इस क्षेत्र से जनपद सदस्य बना के मेरे को भेजते हैं, तो मैं किसी भी प्रकार का इस तरह का काम नहीं होने दूँगा, और हर शासन का योजना आएगा उसको जन-जन तक पहुँचाऊँगा पूरी ईमानदारी से। चाहे पानी का समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे बहुत सारे एरिया में अभी तक बिजली नहीं आया है, नहीं गई है। हमारे अभी क्षेत्र में मैं चुनाव प्रचार करने के लिए गया था, जिसे क्या बोलते हैं शंकरपुर पंचायत में ये परसपानी गाँव पड़ता है, वहाँ पे बिल्कुल ही लाइट नहीं है। तो मैं सोचूँगा, मेरा विचार है कि वहाँ तक लाइट पहुँचे, और अभी नल जल योजना के तहत हर जगह नलें तो लगी लेकिन कहीं भी पानी एक बूँद तक नहीं पहुँची, और लोग आज भी ढोड़ी नाला का पानी पीने पे मजबूर हैं। ऐसा स्थिति है कि हमारे क्षेत्र में नल खराब हो रहा है, उसका मैं जीता जागता अभी भी सबूत दूँगा कि उस नल को आप जनता से जाके पूछ सकते हैं कि 6 महीना से नल बनी नहीं है। पीएचई को फ़ोन करते हैं, अब तक किसी भी कर्मचारी को भेज के उन्होंने उस नल का मतलब कि रिपेयरिंग नहीं करा रहे हैं। वहाँ के लोगों ने नदी का पानी पी रहे हैं, कुआँ खोद के पानी पी रहे हैं। तो मैं आप लोग के माध्यम से उनको यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द वो सारे नलों को ठीक कराएँ, और मैं जनता से ये भी निवेदन करूँगा कि मेरे को इस क्षेत्र से भारी से मतों से विजयी बनाएँ, ताकि मैं हर समस्या जनता से जुड़ी हुई उसको हर चीज़ को मैं समाधान करने में समर्थ रहूँ। बस मैं जनता से यही निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के, और मैं वोट नहीं माँगूँगा। मैं इतने दिन से प्रचार-प्रसार किया, आप लोग के माध्यम से जनता का बात रखने का मौका मिला है। आप लोग के माध्यम से मैं यही कहूँगा, और सबसे जनता जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ, और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप लोग के माध्यम से ये बात रखने का मौका मिला, और आप लोग को बहुत धन्यवाद दूँगा। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।